हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्शन ये सब अभी हम लोग देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आपका लास्ट क्लासेस क्लियर है तो ये सब बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है और इस डायरेक्शन में हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऊपर की ओर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर वर्टिकली देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपको पूछूं एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो आपको बोल देना चाहिए। ये तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यस और नो, ये तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप देखिए एक्स एक्सिस किस ओर है। अच्छा, एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल की ओर है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई इंजन नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके पास खुद का कोई इंजन नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पुश कर पाए किसी भी डायरेक्शन में, तो खुद ब खुद along horizontal direction there cannot be any acceleration. ठीक है, ठीक है, so along x axis or along horizontal direction there is no acceleration. ठीक है, because along horizontal direction we do not experience or any object do not experience any kind of force. If there is no force there cannot be any acceleration. क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात आता है एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है। हम लोग को पता है कि अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इट इज ग्रेविटी। ठीक है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या फोर्स एग्जर्ट होता है, इट्स ग्रेविटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी उसमें जो एक्सीलरेशन आता है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, क्या एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है? आंसर इज एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो नीचे कैसे समझाऊंगा, नीचे कैसे समझाऊंगा? बाय पुटिंग अ माइनस साइन, बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन। क्लियर, समझ में आया? ये सब तो हम लोग को पहले से पता है, यस और नो स्टूडेंट्स? यस, अभी तक तो मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया ना, हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। तो नीचे कैसे समझाओ, कैसे समझाओ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन? इट्स बाय गिविंग, बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, देखते एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स लेट दिस बी अवर ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड। और यहां से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, यहां से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के आपने प्रोजेक्ट किया, मतलब आपने एक इनिशियल वेलोसिटी देके उसको रिलीज किया, इसको मतलब छोड़ा, आपने प्रोजेक्ट किया बेसिकली। ठीक है ना? और एक बार हॉरिजॉन्टल के साथ, जरूरी नहीं है कि ग्राउंड से ही छोड़ना पड़े। ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बना के
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास भी बोला था कि रिजल्ट्स जो निकल के आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, दिस रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, दो स्टेप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दो स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम द ओरिजिन, एक ऑब्जेक्ट को ध्यान से सुनना है, फ्रॉम द ओरिजिन एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के u इनिशियल वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया। समझ में आया? एक पार्टिकल को या एक प्रोजेक्टाइल को या एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के उसको u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर्स को हम लोग को ब्रेक करना यानी कि रिजॉल्व करना तो आता है स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर, आता है। तो ध्यान देना है, इस डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा सर? अगर इस और u है, अगर इस और वेलोसिटी है u, तो इस और होगा, ये इस डायरेक्शन के साथ तो एंगल है, तो इस और क्या होगा? u cos थीटा। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, इस और क्या होगा सर? आपने सिखाया था, आपने समझाया था, जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट कॉस और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन, तो इस कंपोनेंट क्या होगा? u साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट्स? नो। नाउ इफ आई आस्क यू, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? आंसर इज u। ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, आंसर भी सुनना है। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u। डायरेक्शन आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? तो इसी का एक कंपोनेंट, इसी को कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस और किसा कितना है? u cos थीटा। So what is the initial velocity along x-axis? It is u cos theta. Clear? And what is the initial velocity along? अच्छा, ये मैंने y बोला है क्या स्टूडेंट्स? This is initial velocity along x-axis. अगर y बोला तो गलती से बोला, slip of tongue. So initial velocity along y-axis. It's clearly visible. It's u cos theta. And initial velocity along y-axis कितना है? इट्स u साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, कैसे पाथ में मूव करेगा? तो फिलहाल मैं पाथ का नाम नहीं बोलूंगा, पाथ का नाम मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूं। तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोगों ने भी ऐसे बहुत पत्थर फेंका होगा आप लोगों ने, यस और नो, पॉन्ड्स में या ऐसे भी क्रिकेट में भी तो आपने ऐसे मारा होगा बॉल। सो दोज वर बेसिकली प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा और एक बार ट्राई कर लेते हैं अच्छा ड्रॉ करने का, बेटर। तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छी तरह से देखा तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं at any time t, at any time t, the projectile or the particle reaches point P। ठीक है, so let this be point P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, क्लियर। इस u को थोड़ा, दिस इज u। ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये वाला भी लिख लेते हैं एक बार। लेट एट टाइम t the projectile reaches point P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज हम लोग को है, ठीक है ना, बहुत बेसिक्स है। सो x, y मतलब x के x एक्सिस के कितना गया x, इस और कितना गया x, दैट मीन्स दिस इज x। आप बोलेंगे नहीं सर ये x है, तो ये x है तो ये x हुआ ना, ठीक है। और y एक्सिस की ओर कितना गया, दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो y एक्सिस की ओर कितना गया हम लोगों ने माना y, दैट मीन्स दिस इज y। इफ दिस इज y देन दिस इज y। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है सर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, फ्रॉम O टू P, O इज ओरिजिन, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस as equals to ut plus half of at square। yes, कोई प्रॉब्लम नो। so implies from O to P लिखा, हम लोग यहाँ पे टाइम t का बात कर रहे हैं, ठीक है। और t टाइम में हम लोगों ने माना at any time t let us we just consider that the particle or projectile reaches point P। तो O से P पहुंचा राइट के ओर। What is this? Displacement along x-axis. Language should be very much clear. Displacement along x-axis. So O से P गया x के ओर, x के ओर कितना मूव किया? Clearly it's visible. It's x. x के ओर कितना मूव किया? Horizontally कितना गया? x. तो बिठाओ इसके जगह पे x. Clear? Clear? Then इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना, u cos थीटा। O से P टाइम कितना t, तो t के जगह पे t प्लस 0 y, बिकॉज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। तो t क्या होगा यहां से, इट्स x बाय u cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। देन फ्रॉम O टू P देख रहे हैं, दिस टाइम अलोंग y एक्सिस, और यू कैन से अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस as equals to ut plus half of at square। सो O से P गया, O से P गया, वर्टिकली कितना गया? O से P मूव किया, वर्टिकली कितना मूव किया? सर आप वर्टिकली क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस।
O से P गया, ऊपर कितना चढ़ा, ऊपर कितना चढ़ा, इट्स y. सो यहां पे जगह पे बिठाते हैं y. क्लियर? देन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, clearly you can see that initial velocity along y axis is u sin theta. clear? t के जगह पे ये वाला बिठाते हैं, it's x by u cos theta. then हाफ के जगह पे हाफ, एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस के जगह पे हम लोग बिठाएंगे माइनस जी. टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब x बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, x बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर. अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो इसलिए मैं बोल के दे रहा हूं, t के जगह पे मैंने बिठाया x बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, मतलब सॉरी t के जगह पे ये वाला बिठाया तो t स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं अभी. सो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू यू कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इट इज टेन थीटा, x के जगह पे x है, माइनस जी बाई ट्वाइस यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, इट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, और y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी. स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 by cos theta is sec theta, so 1 by cos square theta it will be sec square theta by twice u square x square. ये इक्वेशन हम लोग को याद भी रखना है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स में डिराइवेशंस भी आ सकता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लियरली यू कैन सी दैट again y is a quadratic function. y is a quadratic function of x. x का मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे तो x to the power 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है x to the power 2. so y is a quadratic function of x. so quadratic function ये सजेस्ट करता है कि अगर हम लोग इसका कार्व ड्रॉ करें, या इसका इस इक्वेशन का जो कार्व होगा, जो y वर्सेस x ग्राफ होगा, दैट कार्व विल बी अ पैराबोला. और जो हम लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि हम लोग ये चीज रियल लाइफ में भी देखते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है? ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोला. क्लियर? समझ में आया? और हम लोगों को क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स मिला जो यही सजेस्ट करता है. इसी से बेसिकली आपको अगर मैं पूछता हूं कि ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, इस केस में अ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, इस केस में ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, आप बोलेंगे पैराबोला. अगर मैं आपको पूछूं कैसे पता आपको, तो आप ऐसे थोड़ी ना रिप्लाई कर सकते हो कि वो तो देखने से पता चलता है. ठीक है, तो आपको यहां से दिखाना पड़ेगा या इसके बारे में बात करना पड़ेगा कि y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x. ठीक है, आप लोगों को ये चीज मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होने से पैराबोला होता है, जैसे कि लीनियर फंक्शन होने से स्ट्रेट लाइन होता है. लीनियर फंक्शन मतलब x टू द पावर x का मैक्सिमम पावर होता है 1. ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ्स वहां पे भी थोड़ा बात किया था. तो स्टूडेंट्स, बिकॉज y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, उसके बाद आप लिख सकते हो thus the trajectory will be parabola. इसका आपको क्या कहा जाता है? पैराबोला कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। ठीक है, मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं यही वाला है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जिसका नाम हम लोगों ने दिया पॉइंट ए। तो बेसिकली टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब मुझे ओ से ए तक पहुंचने का टाइम चाहिए। ओ से ए तक पहुंचने का मुझे टाइम चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ओ से ए तक टाइम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए पे थोड़ा ध्यान देना है। पॉइंट ए पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना है? पॉइंट ए पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना होगा? आंसर विल बी 0। क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद और ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना है? 0। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, क्लियर हो गया। लेकिन सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल कितना था? u cos थीटा, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों सर? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली जो वेलोसिटी था हमेशा वही रहेगा। क्लियर? समझ में आया? सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एक्सीलरेशन है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है तो वहां पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना होगा? 0। इसीलिए तो मैक्सिमम हाइट है। अगर इस पॉइंट पे भी ऊपर की ओर वेलोसिटी होता तब तो और ऊपर उठता। तो मैक्सिमम हाइट यहां पे जाके और ऊपर नहीं उठा, मतलब इस पॉइंट पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना है? 0। क्लियर? समझ में आया? सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट। एट पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यानी कि इस और वेलोसिटी कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इसके बाद और ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर नहीं जाएगा मतलब क्या? उस पॉइंट पे ऊपर की वेलोसिटी कितना है? 0 है। क्लियर? क्लियर? सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम O टू A, यहां से यहां देखूंगा, O से A हम लोग को वेलोसिटी एट पॉइंट ए पता है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग y एक्सिस। तो कौन सा यूज करते हैं फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्लियर? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस O टू A, ये तो फाइनल वेलोसिटी होता है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी O टू A मतलब फाइनल पॉइंट कौन सा? A, और इनिशियल पॉइंट कौन सा? O। So velocity, final velocity, that means velocity at A along y axis, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। ऊपर की ओर 0। क्लियर? क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी along y axis, फिलहाल uy रखते हैं, बाद में बिठाएंगे। एक्सीलरेशन along y axis, O से A तक पहुंचने का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग ऐसे T सफिक्स M नाम दे देते हैं, M फॉर मैक्सिमम। ठीक है, M फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहां से TM अगर निकालेंगे, इसको उधर लेके आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना आया स्टूडेंट्स? आया uy/g, या आप लिख सकते हो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, आप लिख सकते हो uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? u sin थीटा बाय g।
क्लियर, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको डिनोट कर देंगे ऐसे, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या स्टूडेंट्स? आपने जहां से छोड़ा, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया, उसी हॉराइजेंटल लेवल में, उसी हॉराइजेंटल लेवल पे आने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसका नाम देते बी, ठीक है। जहां से आपने छोड़ा उसी हॉराइजेंटल लेवल पे, ये सेम हॉराइजेंटल लेवल है ना, ओ एन बी आर एट सेम हॉराइजेंटल लेवल। सो जहां से आपने छोड़ा, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया, उसी हॉराइजेंटल लेवल में आने में जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो कहां से कहां देखना है मुझे? फ्रॉम ओ टू बी, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट इज ओ एंड फाइनल पॉइंट इज बी। कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, ओ से बी, ओ से बी ध्यान देना है। ओ से बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? मेरे बोलने से पहले आप लोग सोच के निकालिए। ओ से बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है? निकाला स्टूडेंट्स? निकाला? अभी मैं बोलता हूं। ओ से बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0। हाउ? ऐसे देखिए, बॉल, एक बॉल ले लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, एक बॉल है, ओ पे था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बी पे है, तो ऊपर कितना गया? कहां गया ऊपर? यहां पे था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहां पे है। तो अगर मैं पूछूं ऊपर की ओर कितना डिस्प्लेस किया, अरे कहां किया डिस्प्लेस? यहां से यहां पे आ गया, तो अभी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो ऊपर कहां गया? नहीं गया। समझ में आया? यहां पे देख लीजिए, मान लेते बॉल यहां पे है किसी एक टाइम में, तो उसका ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना। बॉल मान लेते हैं यहां पे है, तो उसका ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना। समझ में आया? तो बॉल अगर यहां पे आ चुका है, तो ऊपर की ओर कितना गया? तो नहीं गया। आपने जहां से पत्थर फेंका, वो पत्थर, आप मान लेते हैं आपने ग्राउंड से पत्थर को छोड़ा, ग्राउंड से पत्थर को ऐसे फेंका, अगर पत्थर ग्राउंड पे फिर से आ चुका है, तो ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। क्लियर? समझ में आया होगा? सो फ्रॉम O टू B, फ्रॉम O टू B, पत्थर ऊपर की ओर कितना गया? ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, क्योंकि पत्थर तो ग्राउंड पे आ चुका है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फ्रॉम O टू B। सो एस इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0, O से B। क्लियर? समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये लास्ट में बिठाएंगे। T क्या है? O से B का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इट्स -g। T क्या है? O से B तक का टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन ले लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन ले लिया और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पे रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट g/2 माइनस दिस, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया ना इस इक्वेशन को, तो ये वाला में माइनस साइन रहेगा, इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0।
सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ पे हम लोग ओ से बी तक का टाइम बोल रहे हैं, तो ओ से बी तक का टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, सो दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो, यस और नो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो दिस इक्वल टू जीरो। ध्यान देना स्टूडेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये उधर जाएगा, 2 ऊपर उठेगा, g नीचे आएगा, सो twice uy, that means 2 times of initial velocity along y axis by g। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस की जगह पे बिठा दीजिए, क्या आएगा u sin थीटा। तो कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख लेता हूं फिलहाल। So twice uy by g, so twice initial velocity along y axis, it is u sin theta by g। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। ओ से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, u sin थीटा बाई जी। ओ से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, u sin थीटा बाई जी। और ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2i u sin थीटा बाई जी। हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2 times u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा बाई जी की जगह पे आप लिख सकते हो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यस और नो। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में उसका 2 गुना टाइम लगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं आपको ऐसे ही, यहां से यहां तक जाने में लगता है 30 सेकेंड और यहां से यहां तक आने में लगता है 60 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक जाने में भी 30 सेकेंड लगा होगा, सो 30 + 30 = 60। इसका मतलब स्टूडेंट्स टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट से उसी हॉरिजॉन्टल लेवल में पहुंचने में भी सेम टाइम लगा। और एक बार, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने में भी वही टाइम लगा। इसीलिए तो यहां से यहां तक का टाइम को ट्वाइस करने से, यहां से यहां तक का टाइम को ट्वाइस करने से टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, ASCENT। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट, इक्वल्स टू यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तो ऑब्वियसली ये वाला है। ठीक है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट और दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इसका कुछ आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, h। ठीक है, h या ठीक है h ही दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो मुझे बेसिकली h निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान देना है, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, और रिलैक्स रहना है। यहां से यहां पहुंचा, ऊपर की ओर कितना गया, वेरी इजी, h मैक्सिमम हाइट, यस और नो। यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, y एक्सिस की ओर, इस ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट्स h। क्लियर, सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, फ्रॉम
O to A, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना मुझे, O से A इधर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। O से A ऊपर की ओर कितना गया, इतना गया ऊपर H। तो दो तरीका से निकाला जा सकता है। तो एक तो है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2I AS, पता है ना ये फॉर्मूला हम लोगों को। सो इम्प्लाइज O से A, तो पॉइंट A है फाइनल पॉइंट और O है इनिशियल पॉइंट। मैं O से A जैसे ही बोला, O बन गया इनिशियल पॉइंट और A बन गया फाइनल पॉइंट। सो पॉइंट A पे ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना है, 0। थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। पॉइंट A इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या होगा, 0, इसलिए तो वो मैक्सिमम हाइट है। क्लियर क्लियर। देन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अच्छा ये भी रैप कर दिया मैंने स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना ये चीज, एक बार मैं जल्दी लिख लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इट्स u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इट्स u sin थीटा, ठीक है ना। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, इस और कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है, u sin थीटा, उसको स्क्वायर कर देते हैं या फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, बाद में बिठाएंगे। Twice acceleration along y axis is -g, displacement along y axis, अच्छा इसको h max लिख देता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट along y axis, O से A गया, ऊपर की ओर कितना मूव किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट along y axis ऊपर की ओर कितना गया, h max। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। सो 2g नेगेटिव टर्म है, उधर आके पॉजिटिव बन गया, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस स्क्वायर। सो implies h max इक्वल्स टू, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y स्क्वायर बाय 2g। क्लियर क्लियर। आप इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाला बिठा सकते हैं, बिठा देते हैं। u स्क्वायर, u साइन थीटा है ना, तो u साइन थीटा होल स्क्वायर इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। निकल गया मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट्स अभी हम लोग निकालेंगे हॉराइजेंटल रेंज, ठीक है। जिसको हम लोग डिनोट करेंगे R से। सो हॉराइजेंटल रेंज क्या है स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, या आप लिख सकते हो हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट, हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, O से B तक पहुंचने का टाइम। तो आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है। दिस इनिशियल पॉइंट एंड दिस फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यही है ना। इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज द फाइनल पॉइंट। स्टूडेंट्स यहां से यहां तक हॉराइजेंटली कितना डिस्प्लेस किया, हॉराइजेंटली कितना डिस्प्लेस किया, उसी को ही कहते हैं हॉराइजेंटल रेंज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो this is horizontal range, ठीक है। इनिशियली यहां से था,
इनिशियली यहाँ पे था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ पे है। इस ओर कितना मूव किया, एक्स एक्सिस के ओर कितना मूव किया, ये मूव किया। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान देना है। सो फ्रॉम O to B, displacement along x axis, displacement along x axis, s equals to ut plus half of at square. So implies O to B, O से B इस ओर कितना मूव किया, एक्स एक्सिस की ओर कितना मूव किया, उसको हम लोगों ने नाम दिया आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इट्स यू कॉस थीटा, या फिलहाल आप यू एक्स ही रख सकते हो। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ये, दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ टू बी लिखा ना, तो ओ से बी तक का टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो स्टूडेंट्स हम लोग का निकाला हुआ है, क्या था, ट्वाइस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाई जी। तो रेंज का एक्सप्रेशन आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्वाइस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाई जी। ठीक है, या इन दोनों का ये वाला और ये वाला बिठा देते हैं। सो और r इक्वल्स टू ट्वाइस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स u cos थीटा, एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इट्स u sin थीटा बाय g। इसको स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ना बोल के आप सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। क्यों? Because along x-axis there is no acceleration, so velocity change ही नहीं होगा। अगर change ही नहीं होगा तो initial बोल के क्या फायदा? तो आप initial velocity along x-axis ना बोल के आप simply velocity along x-axis बोल सकते हो। Because along x-axis acceleration is zero, that means there will be no change in velocity with time along x-axis। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। और r इक्वल्स टू यू स्क्वायर को थोड़ा अलग करता है और ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आर इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा, अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, साइन ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। साइन ट्वाइस एक्स इज ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिमिलरली ये ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन ट्वाइस थीटा। साइन ट्वाइस थीटा इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जी के जगह पे जी लिख दीजिए। तो ये हो गया और एक फॉर्मूला, लेकिन आपको ये वाला भी याद रहना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, क्या था, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी, यही था ना। तो स्टूडेंट्स रेंज क्या है हम लोग को पता है, दिस इज रेंज। तो स्टूडेंट्स क्या है हेडिंग, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब बेसिकली आपको पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना है, कि मान लेते ये एक गन है और मैं एक बुलेट शूट करूंगा, ठीक है, तो मैं ऐसे 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 एंगल चेंज करके मुझे देखना है कि कौन सा एंगल में सबसे दूर जाके गिरता है और मैक्सिमम कितना दूर जाके गिर सकता है, ये भी मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं जस्ट गन का एंगल चेंज करूंगा,
ठीक है। अच्छा, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है ना कि गोली इस ओर ही जाता रहेगा, गोली रिटर्न आएगा, ठीक है, मतलब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऐसे गोली मार देंगे तो इस ओर ही तो सर स्ट्रेट जाता रहेगा, ऐसा नहीं है, ये घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, क्योंकि गोली के पास, एक बुलेट के पास खुद का इंजन तो नहीं होता है कि उसको सिर्फ पुश देता रहेगा इस ओर, तो ग्रेविटी उसको फिर से ऐसे घुमा के लेके आएगा, ठीक है, मतलब पैराबोलिक पाथ में लेके आएगा। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मैं, ये है मेरा नोजल, गन का नोजल, तो मैं ऐसा ऐसा चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, थीटा। गोली में ऐसे मारूँ, ऐसे मारूँ, ऐसे मारूँ, ऐसे मारूँ, जैसे भी मारूँ, यू तो चेंज नहीं होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैं ऐसे गोली मारूंगा ना, ऐसे मारूंगा ना, कैसे मारूंगा, कितना एंगल में मारूंगा, 30 डिग्री ना 40 डिग्री ना 50 डिग्री ना 60 डिग्री, उस पे मेरा u थोड़ी ना चेंज होगा। तो u इज कांस्टेंट एंड g इज ऑब्वियसली कांस्टेंट। तो मैं बेसिकली क्या चेंज करूंगा, थीटा, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स अभी। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हॉराइजेंटल रेंज तब होगा, देखते हैं यहां पे, देखिए हॉराइजेंटल रेंज will be maximum कब होगा? u तो कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट्स r मैक्सिमम तब होगा जब साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। ध्यान से सुनना है, साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी तो पता चल गया, ठीक है। याद रखना है, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो एक बार, रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो घर पे बैठकर रेस्पॉन्स कीजिए कि तब होगा जब साइन ट्वाइस थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1। तो आप ऐसे बोल सकते हो, रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू 1 होगा। अभी बोलोगे साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, देखते हैं। और साइन ट्वाइस थीटा 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नो। साइन ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू साइन 90, सो implies twice theta equals to 90. Yes, implies theta equals to 45 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? थीटा कितना आया, थीटा कितना आया, 45 डिग्री। थीटा कितना आया, 45 डिग्री। मतलब ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज ध्यान से सुनना है। जब थीटा 45 डिग्री होगा, या आप बोल सकते हो जब हॉराइजेंटल के साथ, थीटा क्या है, हॉराइजेंटल के साथ कितना एंगल में छोड़ा है, सर समझ में आ रहा है कि नहीं। सो जब हॉराइजेंटल के साथ आप 45 डिग्री एंगल बना के छोड़ेंगे, जब हॉराइजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना के छोड़ेंगे, इन दैट केस sin twice theta will be maximum, and if sin twice theta is maximum, then r will be maximum. So this is the condition of maximum horizontal range. समझ में आ रहा है? अगर आपने कभी बचपन में ये ऐसा खेला होगा, पॉन्ड के सामने खड़ा होके कि कौन कितना दूर मार सकता है पत्थर, इन दैट केस अगर आप 45 डिग्री बना के थ्रो करेंगे, अगर आप 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल के साथ 45 होगा तो वर्टिकल के साथ भी 45 ही होगा, क्योंकि दिस टोटल एंगल इज 90, तो इधर से अगर 45 तो इधर से भी 45 ही होगा। तो अगर आप 45 डिग्री एंगल में पत्थर को फेंकेंगे, सो फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी आपका पत्थर सबसे मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, ठीक है, आपका गिवन वेलोसिटी के लिए, ठीक है।
समझ में आया? सो दिस इज द कंडीशन। सो एक बार लास्ट टाइम बोल दूंगा, सुनना है ध्यान से। रेंज कब मैक्सिमम होगा? जब साइन ट्वाइस थीटा मैक्सिमम होगा। साइन ट्वाइस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। साइन ट्वाइस थीटा 1 कब होगा? इसी से आया, जब थीटा इक्वल्स टू 45 होगा। तो रेंज कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। समझ में आया? सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी आप बोलेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, वो भी एक बार बोल दीजिए। तो वो तो सिंपल है, साइन फंक्शन के जगह पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बिठा दीजिए। तो इट इज यू स्क्वायर बाई जी। कहाँ बिठाया सर आपने? साइन ट्वाइस थीटा के जगह पे 1 बिठाया तो मैंने। 1 मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और वो कब अचीव होगा? जब आप 45 डिग्री एंगल में आप पत्थर को या जैवलिन को या शॉटपुट को प्रोजेक्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, हेडिंग बाद में देखते हैं। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ध्यान देना है। एक बार हम लोग थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे। थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करने से क्या रेंज होता है वो हम लोग को पता है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, कितना होता है रेंज? यू स्क्वायर साइन 2i थीटा बाई जी। ठीक है, तो अगर हम लोग थीटा एंगल में हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज क्या होता है वो हम लोग को पता है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, और एक एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे। ये वाला कौन सा एंगल होगा? ये वाला होगा स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा। और हम लोग देखना चाहते हैं कि 90 माइनस थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करने से रेंज क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, अभी हम लोग फिर से 90 माइनस थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि 90 माइनस थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करने से क्या रेंज होता है। सो निकालते हैं। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या बिठाएंगे? 90 माइनस थीटा। क्यों सर? क्योंकि दिस टाइम रेड वाला, दिस टाइम माई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा। दिस टाइम माई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। फॉर द एंगल ऑफ projection, for the angle of projection 90 minus theta, for the angle of projection 90 minus theta। तो इस बार रेंज अलग आ सकता है, इसलिए मैंने r डैश दे दिया। इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने चेंज नहीं किया तो u ही रखा। g तो चेंज होगा नहीं कभी, तो g के जगह पे g रखा। साइन ऑफ 2, जस्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा था, थीटा के जगह पे हम लोग बिठाएंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, समझ में आया होगा? कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, इजी है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस बार हम लोगों ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लिया? 90 माइनस थीटा लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो? सो इम्प्लाइज हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज 180 माइनस 2i थीटा बाई जी। ठीक है, इम्प्लाइज r डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 180 माइनस x होता है स्टूडेंट्स साइन x। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं है आप लोगों का मैथमेटिक्स तो आप याद भी रख सकते हो। साइन ऑफ 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन ऑफ 180 माइनस ट्वाइस थीटा क्या होगा? साइन ट्वाइस थीटा। क्लियर?
क्लियर, और जी के जगह पे जी। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो इसके बराबर ही आया, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, देयरफॉर r इक्वल्स टू r डैश। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज तो हम लोगों ने तो थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा बिठाया। दैट मीन्स मान लेते हैं एक बार था 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ? 60। मतलब एक बार 30 डिग्री में मैंने ऐसे फेंका, प्रोजेक्ट किया, और एक बार 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री में मैंने फेंका। एक बार 30 और एक बार 60, रेंज तो सेम आ रहा है। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो रेंज आया, ये तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज था, तो 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जगह में 90 माइनस थीटा एंगल बिठाया हम लोगों ने, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तब भी तो रेंज सेम ही आया। अभी देखा हम लोगों ने, साइन ऑफ 180 माइनस एक्स इज साइन एक्स। समझ में आया? इसका मतलब थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जो रेंज आता है, 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में भी सेम रेंज आता है। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? मैंने मैक्सिमम हाइट का बात नहीं बोला, मैंने रेंज का बात बोला। थीटा एंगल में जो रेंज आया, 90 माइनस थीटा एंगल में भी सेम रेंज आया। इसीलिए तो हेडिंग ऐसा था, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक एग्जांपल के लिए ऐसे दे रहा हूं, मतलब मान लेते ये एंगल था 15 डिग्री, मान लेते जस्ट ये एंगल है 15 डिग्री। 15 डिग्री के लिए जो रेंज होगा, 90 माइनस 15 कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 माइनस 15 कितना होता है? 75। 75 डिग्री के लिए भी वही रेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? सो देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आप अभी बोलेंगे सर 45 डिग्री वाला, नहीं, वो तो यूनिक है, मैक्सिमम रेंज आता है उसमें, वो तो यूनिक है। कैसे सर? बिकॉज 90 माइनस 45 इज अगेन 45 ओनली। ठीक है, तो कौन सा एंगल में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है? 45 डिग्री, एंड इट्स यूनिक बिकॉज 90 माइनस 45 इज अगेन 45। बाकी आप कोई भी एंगल ले लीजिए अदर देन 45, थीटा के लिए जो रेंज होगा, 90 माइनस थीटा के लिए भी सेम ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया ये चीज? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी है तो बहुत इजी, सिर्फ ध्यान देते रहना है। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at any instant। ठीक है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग का हेडिंग, ठीक है। सो लेट एट एनी टाइम t, कोई एक टाइम t ले लेते हैं, the projectile reaches point P। ठीक है, तो किसी एक टाइम t पे प्रोजेक्टाइल कहां पे पहुंचा? पॉइंट P पे। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो यहां पे कब पहुंचा? एट टाइम t। टाइम t इज एनी टाइम, ठीक है, कोई एक टाइम t लिया हम लोगों ने। यहां पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा कुछ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करके देता हूं तो फिगर क्लियरली दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कब? एट टाइम t, ठीक है। एंड दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कब?
एट टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा? एट पॉइंट पी। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो ओ से पी पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी। तो ध्यान देना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस v इक्वल्स टू u प्लस at। so implies velocity along x axis equals to initial velocity along x axis यानी कि ux। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये तो जीरो है, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू जीरो। और ये तो पहले भी बोला था स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सीलरेशन। तो इनिशियली जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी था हमेशा वही रहेगा, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सीलरेशन। तो वही तो आया, velocity along x axis at time t is equals to initial velocity along x axis। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, velocity along y axis देखते हैं at time t। तो v equals to u plus at। so implies, इसके जगह पे फिलहाल ये बिठाते हैं, प्लस एक्सीलरेशन along y axis क्या है? माइनस g। और एट टाइम t देख रहे हैं तो t की जगह पे t बिठेगा। कोई प्रॉब्लम? नो। Therefore, ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से, है बहुत इजी। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t, तो हम लोग को इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने से रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन तो आता है हम लोग को, यस और नो? यस। तो ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, यस और नो स्टूडेंट्स? दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कौन सा बराबर? तो इजी है। इफ दिस इज v, दिस इज vx, ये vy है तो ये भी vy होगा। सो इस रेक्टेंगल, सॉरी इस राइट एंगल ट्राइंगल से v क्या होगा? v क्या होगा? इट्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो व्हाट इज v? रिजल्टेंट वेलोसिटी है या रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। बहुत इजी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? सो इम्प्लाइज, इसके जगह पे आप बिठाना चाहो बिठा सकते हो, बिठा देते हैं। vx स्क्वायर मतलब ux स्क्वायर, vx स्क्वायर मतलब तो ux स्क्वायर, और ux कितना है? u cos थीटा। तो u cos थीटा होल स्क्वायर, तो होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। टेंशन नहीं लेना है। vx स्क्वायर, vx इक्वल्स टू तो ux, तो vx स्क्वायर मतलब तो ux स्क्वायर, यस और नो? एंड ux कितना है? u cos थीटा। तो ux स्क्वायर तो u cos थीटा होल स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। टेंशन नहीं लेना है। देन vy स्क्वायर, vy स्क्वायर मतलब uy माइनस gt होल स्क्वायर। vy मतलब तो ये है, uy की जगह पे uy बिठा देते हैं। कहाँ uy? u साइन थीटा। सो u साइन थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। मैंने vy के जगह पे ये बिठाया और uy के जगह पे uy बिठाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा ये थोड़ा। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2i ab। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। u स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ब्रैकेट में क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2icu, gt को पहले लिख लेते हैं ना, 2icu gt साइन थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सो इम्प्लाइज रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब?
एट टाइम t कितना आया, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2icu gt साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये भी आप याद रख सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर आपका सही होगा तो बहुत कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को नेगलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा, जो कि अच्छा बात नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का भी वास्ट है। तो अगर आप ज़्यादा फार्मूला यूज मतलब याद रखने का कोशिश करेंगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन बहुत ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ डायरेक्शन क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी है क्या? नो, डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी ने एंगल बनाया बीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी ने एंगल बनाया बीटा, तो मुझे बीटा निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बोल पाऊंगा मैं। वेक्टर्स क्लियर है ना? सो tan बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज vy, बेस इज vx। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला बिठा सकते हो आप। vy क्या है, uy माइनस gt, uy माइनस gt। और vx क्या है, vx है ux। क्लियर? तो अगर tan बीटा निकाल लोगे आप तो बीटा निकाल लोगे, और बीटा निकाल लिया मतलब डायरेक्शन निकाल लिया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, दिस। कब? एट टाइम t। और रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाया हुआ है। हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाया हुआ है। tan बीटा पता है तो बीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सब गिवन होगा, तो tan बीटा अगर पता होगा तो बीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t का मैग्नीट्यूड पता है, और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t में उसका डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, वो भी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे एट एनी टाइम t पता है तो मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मतलब यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, यहाँ पे टाइम क्या है, एट द एंड पॉइंट टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो t के जगह पे जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट बिठा देना स्टूडेंट्स हम लोगों को। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2icu sin थीटा बाई जी, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट आपको t के जगह पे ये बिठाना है। ठीक है, सो बिठा के देखते हैं। रूट ओवर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो t के जगह पे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिठाऊंगा, तो इसको स्क्वायर करके अभी यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर इज 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस 2icu जी, टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट बैठेगा, 2icu साइन थीटा बाई जी। मैंने टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट बिठाया बिकॉज मुझे एंड पॉइंट में निकालना है, और यहाँ का टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और ये साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा रहेगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट बिठाया। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नो। v इक्वल्स टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख लेते हैं, जी मल्टीप्लाइड बाई जी कैंसिल, जी कैंसिल, 2icu मल्टीप्लाइड बाई 2icu। तो यहाँ पे है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2icu मल्टीप्लाइड बाई 2icu, इट्स 4u स्क्वायर
ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, सो इंप्लाइज v इक्वल्स टू रूट ओवर u स्क्वायर क्या होगा u, v इक्वल्स टू u आया स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा u। ठीक है, डायरेक्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में फिर से बात करेंगे। सो tan बीटा, बीटा क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाया, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये था ना रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो बीटा क्या है, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया u। ठीक है ना, एट द एंड पॉइंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया u, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा वो निकालते हैं। सो tan बीटा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt बाई u cos थीटा, तो u sin थीटा माइनस gt, व्हाट इज t, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट बिठा देते हैं, 2i cu sin थीटा बाई g। ठीक है ना, टाइम के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट बिठाया, डिवाइडेड बाई u cos थीटा, क्लियर। सो इंप्लाइज tan बीटा इक्वल्स टू जी कैंसिल, u sin थीटा माइनस 2i u sin थीटा, u sin थीटा माइनस 2i u sin थीटा। ठीक है ना, सो u sin थीटा माइनस 2i u sin, 1 माइनस 2 है ना बेसिकली, सो इट्स माइनस u sin थीटा बाई u cos थीटा, u कैंसिल, implies tan बीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा। मुझे बीटा चाहिए, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैथमेटिक्स में पता चलेगा, और अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि tan ऑफ माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, ये वैसे हर एक ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो माइनस tan थीटा की जगह पे मैंने लिख लिया tan ऑफ माइनस थीटा, और आप क्लियरली देख सकते हो tan बीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, tan बीटा इक्वल्स टू माइनस tan बीटा इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस थीटा, tan बीटा इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस थीटा, तो बीटा की जगह पे कौन है, माइनस थीटा। सो बीटा आया माइनस थीटा। ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, और एक बार दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ऐसे होगा, और कितना होगा u। सर आपको कैसे पता वेलोसिटी इस ओर होगा, एंगल कितना है स्टूडेंट्स, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस साइन क्या समझा रहा है, माइनस साइन क्या समझा रहा है, समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, एक मिनट। यहां पे देखिए, यहां पे थीटा कैसे आया था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है, कुछ नहीं साइन नहीं है मतलब तो पॉजिटिव है ना, तो माइनस समझा रहा है क्लॉकवाइज, लाइक दिस। समझाया, समझ में आया स्टूडेंट्स, दिस इज माइनस थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, और वो लिया था पॉजिटिव, वो लिया था पॉजिटिव, तो माइनस थीटा समझा रहा है कि क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया, अगर थीटा ये है तो माइनस थीटा ये होगा। समझ में आया ना, आया हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल क्या है, माइनस थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये होगा माइनस थीटा, क्लियर। और रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया, u। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां से जब प्रोजेक्ट किया गया था, यहां से जब प्रोजेक्ट किया गया था तब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, और जब एंड में आया तब भी
तब भी वेलोसिटी क्या था, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, u ही होगा। और एक बार प्रोजेक्शन के टाइम में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, या प्रोजेक्शन के टाइम में वेलोसिटी क्या था, u। और एक बार प्रोजेक्शन के टाइम में वेलोसिटी क्या था, u, और एट द एंड पॉइंट वेलोसिटी कितना है, u। ठीक है, तब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना के आपने छोड़ा था, थीटा। फाइनली भी दैट मींस एट द एंड पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाया हुआ है, थीटा। बट इफ दिस इज प्लस थीटा देन दिस इज माइनस थीटा। समझ में आया, क्लियर हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स। दैट मीन्स आपने जो वेलोसिटी से छोड़ा था एंड पॉइंट में भी वही वेलोसिटी हुआ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल था इनिशियली एट द एंड पॉइंट भी वही एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप मन लगा के इस पूरा लेक्चर को देखेंगे तो आराम से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। और जो मैंने बोला था पहले भी और अभी भी लास्ट बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फॉर्मूलाज तक पहुँचे कैसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में डिराइवेशन आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में डिराइवेशन तो आ सकता है नो डाउट, लेकिन ये डिराइवेशन एग्जाम में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बोला। ये डिराइवेशन कैसे हम लोगों ने किया, कैसे हम लोगों ने ये डिराइवेशन किया, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके बहुत सारा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ क्लियर करके आना है। कौन सा चीज़, एंगुलर प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है।